सबसे पहले इनवाइट करूंगा मैं प्रोमिला मैम को। एक बार जोरदार क्लैपिंग के साथ आप वेलकम करें मैम का, जोरदार क्लैपिंग के साथ। जी मैम, वेलकम आपका। थैंक यू सो मच सर। गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग मैम। एक्साइटेड हैं आज के इस सेशन के लिए आप? यस सर, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज मुझे इतने सारे लोगों के सामने अपने थॉट्स शेयर करने का मौका मिला। जी थैंक मैम, बिल्कुल 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 प्रोमिला जी, और नो डाउट थाउजेंड से ज्यादा पर्सन आज के दिन आपको सुनेंगे। और मैं तो मेरी लाइफ की जर्नी से एक बात सीखा हूं कि कोई भी इंसान है किसी ना किसी को देख के और किसी ना किसी को सुन के ही अपनी लाइफ को बदलने का डिसीजन लेता। आज देखिए, जब सचिन तेंदुलकर खेलता था तो विराट कोहली बच्चा था, शायद उन्होंने किसी को देख के डिसीजन लिया मैं भी बहुत बड़ा क्रिकेटर बनूंगा। जब विराट कोहली कोहली खेलता तो शायद आज के दिन क्या नेम है उसका, वो लड़का वैभव सूर्यवंशी, 14 साल की एज में आज के दिन इंडिया के लिए खेला, उसने डिसीजन लिया होगा। और आज शायद उनको देख के कोई बच्चा डिसीजन लेगा। उसी प्रकार से इस बिजनेस में भी मैंने भी किसी ना किसी को देख के डिसीजन लिया था, सुन के डिसीजन लिया था, और आपने भी किसी ना किसी को सुन के और देख के डिसीजन लिया था। और इस सेशन में भी हजारों लोगों में से सैकड़ों लोग ऐसे होंगे जो किसी ना किसी को देख के और सुन के डिसीजन लेंगे। तो मैम, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं, आप किस लेवल पे काम करते हैं, और आप इस बिजनेस में आने से पहले क्या करते थे? जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नेम प्रोमिला पोटलिया है और मैं हरियाणा हिसार से बिलोंग करती हूँ। हिसार में एक छोटा सा गांव है शामसुख, वहां से बिलोंग करती हूँ। इस बिजनेस में आने से पहले जैसे काफी लोग यहाँ स्टूडेंट होंगे, तो मैं भी एक स्टूडेंट थी बीए सेकेंड ईयर की। और साथ साथ जैसे स्टडी से बीए से काफी कुछ हो नहीं सकता, इसीलिए मैं कोचिंग सेंटर में जाती थी। मेरा मेन फोकस ये था कि बस मुझे बीए की डिग्री मिल जाए। और मेन फोकस ये था कि मुझे ग्रेजुएशन बेस पे यूपीएससी का एग्जाम देना है, मैं उसके लिए तैयारी करती थी, स्टडी करती थी इसमें आने से पहले। करंटली अभी मैं फॉर एवर लिविंग लास्ट 6 ईयर से कर रही हूँ और अभी मैं इसमें सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर। हाँ जी। ग्रेट मैम, ग्रेट। आप एक स्टूडेंट थे, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। देखिए मैम, अगर आज मैनेजर लेवल पे हैं तो मैम भी कभी स्टूडेंट थे, और मैम ने भी स्टडी के साथ साथ में इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है। और आज के दिन मैम सीनियर मैनेजर लेवल है ना, एक मैनेजर होता है, आप लोगों को बता दूं, जिसको ड्रीम लेवल बोलते हैं। उसके बाद सीनियर मैनेजर लेवल होता है, मैम सीनियर मैनेजर लेवल पे काम करते हैं। चलो, बहुत बढ़िया मैम। मैम, जब आपने इस बिजनेस को फर्स्ट टाइम देखा था, ठीक है, आपने 1 दिन 2 दिन 3 दिन की ट्रेनिंग अटेंड की, तो उस 1 2 3 दिन की जर्नी में आपको क्या ऐसा नजर आया जिसके बाद आपने डिसीजन लिया कि मेरे को ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहिए? सर मेरे को 3 दिन तक तो जेन्युइनली बता दूं कुछ भी नजर नहीं आया, क्योंकि मैं 2020 में इस बिजनेस को देखा था मैंने, तो 19 लास्ट में। तो उस टाइम तक मेरे ख्याल में 7 से 8 दिन में काम समझ आता था। वो आप अब की बात करें तो अब में 3 से 4 दिन अगर आप पेशेंस रखे तो समझ में आ जाता है। मेरे को 3 दिन तक कुछ भी समझ में नहीं आया था कि काम क्या करना है, पैसे कैसे आएंगे। मुझे जेन्युइनली बस यही लग रहा था कि यहाँ पे प्रोडक्ट बेचने और बंदे जोड़ने हैं। बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं था। बट डे 3 में मेरे को आपसे फेस टू फेस मिलवाया गया था, तो सर आपने बात ऐसे कि अब मुझे जेन्युइन याद नहीं है पूरा कैसे, बट ऐसे ट्रस्ट हो गया था कि हाँ ये काम सही है। और फिर बाद में मैंने इनकम प्लान की, मार्केटिंग प्लान का सेशन अटेंड करा था, उसमें एक लेवल दिखाया गया मैनेजर लेवल, और एक ईएमआर की वीडियो दिखाई गई थी। तो मुझे ये था मैनेजर है और 1 लाख प्लस है, बस वहां तक जाना है। बीच का कुछ नहीं दिख रहा था सर, बस ये था कि स्टार्ट करके वहां तक पहुंचना है, बस वो एक गोल क्लियर हो गया कि यहाँ तक जाना है। और डे 3 के बाद सर मेरे को जी, ऐसा। सभी को बताना चाहूंगा, एक ड्रीम लेवल है मैनेजर लेवल। अगर आप अच्छे से मेहनत करते उसको 5 महीने में भी अचीव कर सकते, 6 महीने में भी, 1 साल में भी, 2 साल में। वो आपके एफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, उसके लिए कोई टाइम की कोई लिमिट नहीं है कि भी इतने, जैसे डिग्री में 3 साल में ही होगी, 4 साल में ही। बट जब आप मैनेजर लेवल अचीव कर लेते तो उसको ड्रीम लेवल बोला जाता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जब मैनेजर बनते तो उनकी इनकम 1 लाख से ऊपर होती है। दूसरा मैम ने बताया ईएमआर। ईएमआर आप लोगों को बता दूं क्या होता है। ये ईगल मैनेजर रिट्रीट होती है, जो 1 साल के अंदर एक बार कंपनी ऑर्गेनाइज करती है, जो इंटरनेशनल टूर होता है। ये 1 बाय 1 होता है। अभी मेरा जैसे ये क्वालिफाई हो रखा है, मैंने पहले भी 3 से 4 बार क्वालिफाई किया है। तो ये
इंटरनेशनल ट्रिप होती है ये 1 बाय 1 होती है। अभी मैं, मेरा साउथ अफ्रीका का हुआ, मैं अपने पापा जी को अपने साथ लेके जाऊंगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अब की बार जो ट्रिप है ये सन सिटी जोन्सबर्ग में है, सन सिटी रिजोर्ट आप चेक करिएगा, जोन्सबर्ग के अंदर साउथ अफ्रीका, वहां पे है। ये हर साल दिया जाता है कंपनी की साइड से जो इसको क्वालिफाई करता है। चलो बहुत बढ़िया प्रोमिला जी। मैम ज्यादा लंबा तो टाइम नहीं लूंगा और मैं ऑडियंस से ही रिलेट करके आज के इस सेशन को चलाऊंगा, ठीक है। जी सर। आज जितने भी लोग आपकी तरह स्टडी कर रहे हैं मैम, जितने भी लड़कियां स्टडी कर रही है, उनकी लाइफ में अगर वो 3 से 4 साल हमारे साथ काम करती है पार्ट टाइम में भी, तो उनकी लाइफ में क्या बदलाव आता है इस प्लेटफॉर्म से, जो आपकी लाइफ में बदलाव आया शायद पहले पॉसिबल नहीं था। जी सर, अगर 2020 में भी वो चीज़ें पॉसिबल नहीं थी तो मैं आज यही बोलूँगी। एक्चुअल में मैं स्टडी को बहुत सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि मैं स्टडी के पीछे इतना पागल थी। मतलब मैं 16 आवर्स अ डे स्टडी करती थी बढ़िया तरीके से, अपने स्कूल कॉलेज हर जगह मैंने टॉप किया हुआ है। बट मेरे को ये बिजनेस देखने के बाद यहाँ मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब को क्विट करके इस बिजनेस को ज्वाइन किया, तो मेरे को एक चीज़ क्लियर हो गई थी कि कुछ तो इसमें खास है। कि लोग जो तेरा सपना है उसके पीछे लोग उस चीज को छोड़ के अगर इस बिजनेस में आ रहे हैं तो कुछ तो ऐसा है जो वहां भी नहीं है। इसीलिए मैंने इसको समझा। बाकी आज के दिन अगर मैं बोलना चाहूँ, अगर कोई इंसान यहाँ 4 साल मेहनत कर ले तो 4 साल में तो वो लाइफ आप जी सकते हो जो आपको कहीं भी नहीं मिल सकती। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब के सबसे बड़े रैंक पे, चाहे यूपीएससी क्लियर करके आप डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर ही क्यों ना बन जाए, मेरे को नहीं लगता वो लाइफ आपको मिल सकती है। तो आपको फॉर एवर सब कुछ दे देगी। और जेन्युइनली बताऊं, आज मेरे पास सब कुछ है। मतलब एक नेम फेम है, अच्छी इनकम है, टाइम फ्रीडम है, सपोर्ट सिस्टम है, एक अच्छी सिक्योरिटी है। इस बिजनेस में बताया जाता है जनरेशनल सिक्योरिटी। तो आप सबको बता दूं, आज मैं सीनियर मैनेजर लेवल पे हूं, तो जिस लेवल और इनकम पे मैं आज हूं, अगर बाई चांस मेरे साथ कुछ भी होता है तो वो फैमिली पे ट्रांसफर हो जाएगी। बट अगर मैं वहां 16 आवर्स अ डे स्टडी कर रही थी, यूपीएससी में कोई रैंक बाई चांस अगर मिल भी जाता, 0.1% मान ले, तो अगर मेरे साथ बाई चांस कुछ हो जाता तो वो सिक्योरिटी मुझे वहां नहीं मिलती। और सबसे बड़ी बात बताऊं, मैंने लास्ट 6 इयर्स में फॉरएवर में, और सबसे बड़ी बात मैंने ईगल क्लब 23 सोसाइटी में यहाँ काम किया है। तो मैं लगभग लगभग जनरली 3 से 4 मंथ ऐसे भी रहे हैं बीच में जिसमें मैं बिल्कुल काम नहीं कर पाई। बट एक चीज बताई जाती है यहाँ पे, पैसिव इनकम आती है। तो आप अगर एक बार हार्डवर्क करके अपना स्टेबल काम कर लेते हो, तो अगर आप काम भी नहीं करते हो ना तो भी आपको पैसे आते हैं, उसको पैसिव इनकम बोलते हैं। और जेनुअनली बता रही हूँ, मैं अगर आज यहाँ काम कर रही हूँ तो मेरे को शायद पैसे आ रहे हैं, बाहर मेरे को जॉब से निकाल देते, गवर्नमेंट जॉब से भी शायद रिजाइन करना पड़ जाता, जितने मेरे हेल्थ इश्यूज बीच में रहे। कि एक काम है जैसे फॉरएवर में आपका बोलने का ही काम है, एक टाइम ऐसा था मैं बोल ही नहीं सकती। तो मतलब आप जेनुअनली देख के सोच के देखो, आपको ऐसा सपोर्ट सिस्टम मिलेगा कि आपकी सबसे बड़ी जो ताकत है इस बिजनेस में वो कमजोरी भी बन जाए तो भी आप इस बिजनेस में कर सकते हो, बिकॉज आपके साथ आपके सीनियर्स खड़े हैं, ईगल क्लब का सपोर्ट सिस्टम खड़ा है। तो डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप अपने 4 साल देते हो तो मैं इस बात की पूरी तसल्ली दे सकती हूँ कि आपकी लाइफ ऐसी सेट हो सकती है जैसे जिंदगी में आप 40 साल दो बाहर तो भी नहीं हो सकती। जी सर। बिल्कुल मैम, 100%। जैसे आपने बताया कि भी जॉब वाले पर्सन, मैं जब इस बिजनेस में आया था, सभी को बताऊं, मैंने एक इंसान को देखा था जिसका नेम था मनदीप कंबोज। आप लोगों को बोलूंगा इस सेशन के बाद अगर आपके पास डायरी एंड पेन है, यूट्यूब पे जाना और आप लिखना मनदीप कंबोज, ओनली मनदीप कंबोज लिख देना। वो इंसान 2009 के अंदर, आज नहीं 2009 के अंदर 1.25 लाख रुपए की जॉब क्विट करके आया था। रिलायंस में एक बहुत अच्छे लेवल पे काम करता था। 2009 में टॉप यूनिवर्सिटी से उसने एमबीए करने के बाद रिलायंस को ज्वाइन किया था, रिलायंस ग्रुप को। और जब इस बिजनेस को उसने देखा तो फुल टाइम करने का डिसीजन लिया, 1.25 लाख रुपए की जॉब क्विट करके आया था। आप अंदाजा लगा लीजिए ये प्लेटफॉर्म कितना जबरदस्त है। चलो बहुत बढ़िया, लिख लेना जो नाम मैंने बताया, मनदीप कंबोज, आप लिख के देखना, उनकी टेस्टिमनी सुनना, रात को सोने से पहले आपको पता चलेगा। जी मेरे को ये बताएं प्रोमिला जी, आप इस बिजनेस में किसके थ्रू आए थे, किसने आपको बुलाया था?
जी सर, मेरे को बस के अंदर एक अननोन पर्सन ने कार्ड दिया था और उनके थ्रू ही हम दोनों सिस्टर इस बिजनेस में आए थे। थैंक यू सो मच, अजय सर ने हमें इनवाइट किया था सर इस बिजनेस के लिए। और वो बाय चांस उन्होंने कार्ड दिया था और उन्होंने यही बोला था कि हाँ ऐसे कोई आप पार्ट टाइम में वर्क कर सकते हो। और सोच सिर्फ इतना, मतलब मैं 2-2,500 रुपये महीने का कमा लूँ ये सोच के आई थी। बट ये कभी नहीं सोचा था कि एज अ करियर मैं इसको करके और वो लाखों तक मैं पहुंच पाऊंगी। राइट, आपकी रियल सिस्टर आपके अपलाइन है ना? जी सर। चलो बहुत बढ़िया। मैं सभी को बताना चाहूंगा, मैम के जो बड़ी सिस्टर है, रियल सिस्टर, वो मैनेजर लेवल पे है, और मैम सीनियर मैनेजर लेवल पे। कई लोगों को ये वहम होता ना, पहले पहले वाले पैसे कमाते, ऊपर ऊपर वाले पैसे कमाते। फॉरएवर के अंदर वीआईपी कल्चर नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूं। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा मेहनत करेगा वो सबसे ज्यादा रुपए कमाएगा। ये डिपेंड नहीं करता कौन 2025 में या कौन 2026 में, कौन 2000 में और कौन 2019 में। जो सबसे ज्यादा मेहनत करता वो उतने ही ज्यादा यहाँ पे पैसे कमाता है। ओके, मैम की एक क्लिप दिखाना चाहूंगा मैं आप लोगों को। मैम जब मैनेजर लेवल पे पहुंचे थे, तो इनके फैमिली बहुत अगेंस्ट थी। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, आप भी इस बिजनेस को ज्वाइन करोगे, स्टार्ट करोगे, 1% लोग ही होते हैं जिनकी फैमिली सपोर्ट करती, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से मैक्सिमम लोग इस सेशन में हैं। तो वहां पे सरकारी नौकरी को भगवान की तरह देखा जाता, सरकारी नौकरी को ही सब कुछ समझा जाता है। तो इनकी फैमिली ने धमकी दे दी थी घर से बाहर निकलने की, ये काम नहीं करना। तो सुनते हैं, इन्होंने एक क्लिप है इनकी छोटी सी। फॉरएवर तो करनी ही नहीं है, और इस कमरे में बंद करके फिर परमिशन दी कॉलेज जाने की, वो भी इस बात पे कि तेरे बाप की कसम अगर ऑफिस चली गई ना तो देख लेना। मैंने भी पूरी ठान ली थी, ये बोला था ठीक है ऑफिस नहीं जाएंगे बट ये काम नहीं छोड़ूंगी। इस काम से इसी रूम में बैठ के लाख रुपए आएंगे। और क्योंकि लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से आप और हम लोग यहाँ जूम पे कनेक्ट हो पा रहे हैं, ऑनलाइन सिस्टम का पार्ट बने, ऑनलाइन काम हुआ तब हम इस रूम में बैठ के। और कसम से मैंने फर्स्ट चेक मेरा 1,07,000 रुपए, 14,000 रुपए का था, 1,07,000 रुपए अकाउंट में आए थे मेरे। वो मैंने 1 लाख रुपए कैश कटवा के मेरे पापा के हाथ में दिए थे, सिर्फ जो मैंने कमिटमेंट की उसके 18 महीने बाद। तो और एज मेरी उस टाइम 21 थी, सोच के देखो 22 एज थी। आप देख लो आपके आस पड़ोस में कोई भी लड़की इस एज में इतना पैसा अपने बाप को दे सकती है क्या, सीधा कैश। और उस टाइम हमें भरोसा था, जब हमने स्टार्ट किया ना तब भी इतना विश्वास था कि हमारे पैसे आएंगे। और जब बंद करवा दिया था घर वालों ने, तब भी हम घर से जाने की बात कर रहे थे ना, तब भी हमें इतना विश्वास था कि अगर हम बाहर भी रहेंगे खुद का खर्चा खुद उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से पैसे आएंगे। पहली बात, आपको खुद के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा और अपने सीनियर के ऊपर, अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, इन तीनों के ऊपर अगर आपको भरोसा है ना, आप कितना भी बड़ा डिसीजन ले सकते हो, कितनी भी बड़ी कमिटमेंट कर सकते हो, आप वो हर चीज अचीव कर सकते हो जो आप चाहते हो। फॉरएवर तो करनी। क्या बात है जी। ये मैम जब मैनेजर इनका हुआ था और इनके फादर साहब को मात्र 18 महीने बाद इन्होंने यंग एज के अंदर 22 साल की उम्र में जब 1 लाख रुपए निकलवा के कैश दिए थे, तो उस टाइम पे किसी ने ये क्लिप ली थी ट्रेनिंग से, और ये क्लिप मेरी मैकबुक में रहती, मैं दिखाता भी हूँ लोगों को। बहुत सारे लोग जब इस बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनकी फैमिली मना करती है, अगेंस्ट होती है, तो वो बोलते हैं सर घर वाले नहीं मान रहे। भैया घर वाले किसी के नहीं मानते। और आप अच्छे काम के लिए घर वालों को मना रहे हो। जब पहली बार सिगरेट का सुट्टा लगाया था मनाया था, जब लड़की से बात की थी मनाया था, ड्रिंक की थी मनाया था, जब बाइक भगाया था मनाया था। ठीक है, तो लास्ट मैसेज प्रोमिला जी आज की ऑडियंस को आपकी साइड से क्या रहेगा, जितने भी लोग इस सेशन में हैं, जो अभी लर्निंग मोड में है, तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? जी सर, मैं यही मैसेज देना चाहूंगी। पहली बात तो खुद पे भरोसा करें, दूसरी बात आप सोसाइटी पे ट्रस्ट करें कि आपको बेस्ट सोसाइटी मिल चुकी है। ऑलरेडी आपने मेरे बारे में सुना कि मेरे पेरेंट्स साथ ही नहीं थे, इवन उन्हें पता भी नहीं था। एक बार शुरू में बताया था, फिर उन्होंने ऐसा किया कि बंद करवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर हमने मैनेजर छुप के ही किया था, मैनेजर के बाद ही उन्हें बताया था कि हमने कुछ कर दिया। तो यही बोलूंगी, अगर एज अ गर्ल हम दोनों सिस्टर्स के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ। हम 6 ईयर से इसी बिजनेस में, इन्हीं सीनियर्स के अंडर में काम करके, इसी सोसाइटी में काम करके हम ग्रो कर गए। तो गलत आपके साथ कुछ नहीं होगा, तो डरना नहीं है, खुद पे भरोसा करना है, सोसाइटी पे भरोसा करना है। और जो आपका लर्निंग प्रोसेस चल रहा है उसको इतने अच्छे से आप कंप्लीट करो, क्योंकि वो लर्निंग ही है जो आपको वहां लाखों तक पहुंचा सकती है।
होती है। विदाउट लर्निंग आप यहाँ अच्छी अर्निंग नहीं कर सकते। और कुछ मैं गर्ल्स के लिए जरूर एक दो लाइन बोलना चाहूंगी, गर्ल्स एंड हाउसवाइफ के लिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए। आज आप बेशक आप बी टेक कर रहे हो, एम टेक कर रहे हो, आप बहुत अच्छी BA MA B.Ed बहुत सारी डिग्रीज करके भी आप देख लेना 90% हाउसवाइफ घर में रह के वही काम करती है जो आपकी मम्मी ने करे हैं। डिग्रीज होने के बाद भी हमें हमारे पेरेंट्स ने, हमारी मम्मियों का चलो चल गया क्योंकि उन्हें बचपन से ये सिखाया गया शादी कर देंगे फिर अगले वालों की सेवा करनी, ये करना वो करना, बट हमें पढ़ाया लिखाया गया है। और पढ़ाया लिखाया इसलिए गया है कि हम लाइफ में कुछ करें, खुद के दम पे पैसे कमाएं। वो डिग्री है ना, वो आपको रिस्पेक्ट नहीं दिलाएगी, बट वो कागज का टुकड़ा बोलो, चाहे उसको आप कुछ भी बोलो, वो पैसा है ना, वो आपको रिस्पेक्ट दिला सकता है। तो आपके पास जितनी बड़ी डिग्री हो, आप अगर 5,000 रुपए कमाओगे तो उसको ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी जो 5,000 कमाएगी। तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट यही बोलूंगी, आपको अगर सेफ करियर चूज करना है, जो आप शादी से पहले भी कर सकते हो, जो आप शादी के बाद भी कर सकते हो, जो कल को बच्चे होने के बाद भी कर सकते हो, कल को आपके सास ससुर बहुत एज्ड हो जाएंगे जब आपको उनकी सेवा करनी पड़ेगी तब भी कर सकते हो, वो खाली एक फॉरएवर है। और आपको लाइफ सिक्योर प्लेटफॉर्म मिल चुका है अब, जिसमें आपको करियर बदलने की जरूरत नहीं है। मैंने ऐसा भी देखा है सर, बहुत सारे गवर्नमेंट जो लड़कियां होती हैं बेचारी 6-6 साल पढ़ाई करके लगती हैं, देन क्या होता है, उनके हस्बैंड बोलते हैं नहीं नहीं हमें सरकारी नौकरी नहीं करवानी, हमारे घर में बहुत पैसा है, तू सरकारी नौकरी छोड़ दे। तो मतलब उनके साथ ऐसा होता है कि वो अपना करियर उनको छोड़ना ही पड़ता है, मजबूरी है बस, सिंपल। और तब नहीं छोड़ेंगे, फिर बच्चे होने के बाद छोड़ देंगे, या फिर एक टाइम के बाद उन्हें वो प्रेशर मेंटली इतना हो जाता है कि एक टाइम के बाद उन्हें क्विट करना ही पड़ता है। तो एज अ सेफ करियर आप इसे लेके चल सकती हैं अपने फ्यूचर में। और मुझे तो जनरली बहुत सेफ लगता है। स्टार्टिंग में इतना माइंड नहीं था, बट जैसे जैसे सिचुएशंस देखी, बहुत सारी हाउसवाइफ को सुना देखा, तो ये थॉट मेरे माइंड में आते हैं कि लड़कियों के लिए इससे बढ़िया सेफ सिक्योर और रिस्पेक्ट वाला करियर नहीं हो सकता बाहर कोई भी। तो मेरे को लगता है कि हर लड़की को ये बिजनेस करना ही चाहिए, और लड़के तो डेफिनेटली उन्हें तो करना ही चाहिए। जी। राइट। थोड़ा सा मोटिवेशन दे दो मैम, हाईएस्ट पे आउट कितने का आया आपका फॉरएवर से? 2,40,000। 2,40,000 रुपए का। जी सभी को सर। बताना चाहूंगा मैम ने इंडिया में नॉन मैनेजर में भी लड़कियों में छठा रैंक हासिल किया था, है ना? जी सर। जी सर। चलो बहुत बढ़िया। ओके, थैंक यू सो मच चैंपियन। जी सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, एंड थैंक यू सो मच माय ऑल सीनियर्स, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच सर। ओके। ओके, तो कैसा लगा मैम को सुन के सभी को? आप जिस सोसाइटी का पार्ट बने हैं ना, ये सोसाइटी बहुत बड़ी सोसाइटी है। अगर हम लोग डेली 10 लोगों को भी इनवाइट करें ना जो कामयाब हो चुके हैं, फिर भी 30 दिन में वो कवर नहीं होंगे, है ना? तो अच्छा लगा? लड़कियों को कैसा लगा मैम को सुन के? हाँ जी, अच्छा लगा? आप सोच के देखिए कितना बेस्ट प्लेटफॉर्म है। चलो।